तो अब हम लोग एल्काइन का नामकरण देखते हैं कि एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जनरल फॉर्मूला को देखते हैं। एल्काइन ALKYNE, इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड होगा उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। त्रिक सहसंयोजक बंधन इसको बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे सिग्मा पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा पाई बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे? सिग्मा पाई बॉन्ड। अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। देखिए अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था। एल्कीन का CnH2n था। जस्ट इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो क्या था? CnH2n था। देखिए यहाँ पे ये जो एल्कीन है इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n था। लेकिन यहाँ पे एल्काइन का जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो n का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? तो यहाँ पे n का वैल्यू आप एक नहीं रख सकते, क्योंकि एक रखेंगे तो हाइड्रोजन ही 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसका चारों बॉन्ड खाली रह जाएगा। तो देखिए ध्यान से, 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, और उसमें से 2 घटाइएगा तो हाइड्रोजन 0। तो n का वैल्यू 1 आप नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा या 2 से ज्यादा। देखिए बीच मैथमेटिकल टर्म है, ये जो गणितीय टर्म है, ये क्या कह रहा है कि n का जो मान होना चाहिए वो 2 से ज्यादा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 3 4 5, यही से ज्यादा हम ले सकते हैं। तो 2 अगर लेते हैं तो इस फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां पे आप 2 रख के देखिए क्या आएगा, आपका C2H2 आ जाएगा। जब C2H2 आ जाएगा तो 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा? तो 2 कार्बन लिख दीजिए और 2 हाइड्रोजन है तो बराबर बराबर बांट दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। तो कार्बन जो है सो कि 4 बॉन्ड बनाता है, हमको पता है। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है तो एक हाइड्रोजन मिला है इसको, तो हाइड्रोजन से तो एक ही बनाएगा, तो 3 कहां से बनाएगा? तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और वैसे भी देखिए आप जनरल फॉर्मूला किसका लगाए हैं? अल्काइन का। अल्काइन का सिंबल क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं ना कहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n बराबर 2 पे। अब इसका नामकरण तो हम लोग इसका नियम या जो है सो कि आगे देखेंगे। अगर n बराबर 3 रखते हैं तो रख के देखिए, C3 हो जाएगा और 3 दूना 6 और 2 क्या हो जाएगा, कम तो कर दीजिए, तो C3H4 हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। हर कार्बन का 4 बॉन्ड है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे n के जगह पे आप 4 5 6 7 8 9 10 तक कम से कम निकालिए, ठीक है। और पूरे कंपाउंड में एक जगह, हर कंपाउंड में एक जगह एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर दीजिएगा, और उसके बाद जितना हाइड्रोजन है उसको आप सिंगल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ते जाइए और प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करते जाइए ऐसे, ठीक है। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, अनुसूत्र होगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, अगर सही बनाते हैं तो आप कम से कम 10 तक उसको कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। यहाँ पे इनका वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड पूरे कंपाउंड में कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से अगर कोई कंपाउंड निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर जैसे मान लीजिए आपने निकाला n का वैल्यू 6 रख करके, तो कंपाउंड थोड़ा बड़ा होगा ना, उसमें 6 कार्बन आएंगे, लेकिन उसमें ट्रिपल बॉन्ड कहीं एक ही जगह होना चाहिए। ये नहीं कि 2 जगह दे दीजिएगा, 2 जगह दीजिएगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो वो भी अल्काइन का होगा, लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला है अल्काइन का, इस सीरीज में वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि आपको जो भी कंपाउंड लिखेंगे उसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड देंगे, आप पहले ही दे दीजिए कार्बन के बाद में या कहीं बीच में दीजिए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक ही जगह पे रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर एल्काइन है यहाँ पे, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे जो है सो कि तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब जो है अल्काइन ग्रुप के यौगिक का नामकरण जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप अल्कीन ग्रुप के यौगिक का नामकरण अगर आप सही से सीखे हैं तो आपको ये वाला हैरान परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और आप इसे बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जैसे वहां पे क्या था, अल्क एक्स इन, ENE, गौर कीजिएगा, जब डबल बॉन्ड वाला था तो ENE था,
यहाँ पे वही चीज है अल्क एक्स आइन, वहां पे अल्क कार्बन परमाणु के संख्या के अनुसार बदलता है, यहाँ भी ऐसे ही बदलता है, अल्केन में भी ऐसे ही बदलता है। तो अल्क तो हमेशा जैसे कि कार्बन परमाणु के संख्या पर डिपेंड करता है, ये बात आप पहले से जानते हैं। एक्स जो है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब त्रिक आबंध कहाँ पे है, ठीक है। और ये वाइन, ये आपका वाई यानी बताएगा कि आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है अगर सिर्फ वाई यानी है तो, ठीक है। अगर अथवा एक्स अल्काइन, जैसे वहां पे था कि अल्क एक्स इन या एक्स अल्कीन, तो यहाँ पे क्या है अल्क एक्स आइन अथवा एक्स अल्काइन, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई क्या बोलते हैं आईयूपीएसी नामकरण का अल्काइन के लिए यहाँ पे रूल्स वगैरह नहीं आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जितना भी रूल्स है अल्कीन के लिए वो सारा का सारा अल्काइन के लिए लागू होता है, बशर्ते जहाँ पे डबल बॉन्ड आप समझ रहे हो तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड समझना है। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, उसके बाद जो है सो कि आपको नंबरिंग उधर से डालना है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो। अगर दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आने लगे तो आप जो है सो कि क्रमांकन उधर से करेंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे, इधर से सब्स्टिट्यूएंट पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, ठीक है। अगर दोनों तरफ से पार्श्व श्रृंखला भी समान हो जाए तो देखिए कि पार्श्व श्रृंखला में नाम लिखते हैं दोनों का, इथाइल मिथाइल या जो भी, तो उसका अल्फाबेट अंग्रेजी वर्ण वाला किसका पहले आता फिर उधर से करिए। तो जो भी आप नियम पहले पढ़ चुके हैं वो सारा का सारा नियम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई नियम वगैरह फिर से उसी चीज को नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अल्कीन वाला रिवीजन कर लीजिए और जहाँ डबल है वहाँ ट्रिपल बॉन्ड रख के सोचिए, आपका नियम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जैसे देखा जाए यहाँ पे तो ये कंपाउंड है और इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग इधर से है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है तो 3 कार्बन है, तो यहाँ पे नेमिंग नियम क्या कह रहा है अल्क, तो 3 कार्बन है तो क्या होगा प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है तो 1 और 2 के बीच में है, तो जैसे डबल बॉन्ड जिसके बीच में रहता था तो हम लोग कम क्रमांकन वाले परमाणु से दिखाते थे, तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कम क्रमांकन वाले संख्या से ही दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रोप 1 आइन, क्यों आइन, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, देखिए तो प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, 1 क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे दिखाएंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम से, और वाई यानी ये ट्रिपल बॉन्ड का इंडिकेटर है, ठीक। वैसे ही इसका सोचिए, यहाँ भी आप देख लेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 1 पे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दिखाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड का सूचक क्या है आइन, तो ब्यूट 1 आइन हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज है, ये जो एग्जांपल इसमें 5 कार्बन है तो पेंट, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड देखिए 2 और 3 के बीच में है, तब यहाँ 1 नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंट 2 आइन हो जाएगा, क्यों क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे है, तो पेंट 2 आइन, या इसको 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए एक पार्श्व श्रृंखला आपको बताया गया, सब्स्टिट्यूएंट वाला क्या बताया गया भाई कि क्रमांकन इधर से देखिए 1 2 पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इधर से अगर क्रमांकन कीजिएगा तो 1 2 3 पे आएगा, ठीक है। तो हर रूल्स को लगा करके ही मुख्य श्रृंखला चुना गया है या क्रमांकन किया गया है, आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम, तो भाई साहब का नाम क्या है, मोटा भाई का क्या नाम बताओ, मोटा भाई का नाम है मिथाइल, हम लोग पहले पढ़े हैं ना, तो इसका नाम है मिथाइल। तो मिथाइल कहाँ है तो 4 नंबर पे है, तो हम पढ़ेंगे 4 मिथाइल, इसका पोजीशन के साथ लिख देंगे कि 4 मिथाइल यानी 4 में मिथाइल है। उसके बाद अल्क एक्स इन, तो अल्क का मतलब 5 कार्बन, तो पेंट एक्स यानी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, तो 2 पे 2, और आइन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का सूचक है तो क्या होगा 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, ठीक है, ये हो जाएगा। या 4 मिथाइल 2 पेंटाइन भी लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला नियम जो था या करके जो दिया गया था उसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो जो है सो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अल्काइन ग्रुप के अयु का नामकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अल्काइन ग्रुप के अयु का नोमेनक्लेचर था। तो अल्कीन और अल्काइन बेसिकली इनके रूल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ डबल वन ट्रिपल वन का डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन ये जो रूल्स है ये पूरे कंपाउंड में एक जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसी के लिए है, कभी कभी आपको कंपाउंड में 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, तो उसका नोमेनक्लेचर अलग होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आइन के पहले डाई ट्राई ये सब लगाना पड़ता है, ठीक है। या जैसे कि आगे चल के आप देखेंगे किसी कंपाउंड में जैसे कि डबल बॉन्ड भी रहता है और ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है, मतलब अल्कीन भी रहेगा अल्काइन भी रहेगा, उसका भी आप नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसके पोजीशन के साथ में। तो वो थोड़ा सा हायर क्लास की बात है, 10th लेवल के लिए ये काफ़ी है। फिर भी मैं चाहूँगा कि उसमें से भी 1-2 मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारा क्रियाशील मूलक, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके।